सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ, जो कि है हमारा कि हम अपनी कैलोरीज को कैसे काउंट कर सकते हैं। जब भी मेरे से कोई भाई या बहन डाइट पूछते हैं कि मेरे को क्या डाइट लेना चाहिए, मैं ये चीजें एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं उनको डाइट नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि जो हमारी डाइट होती है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो आज वही बताने वाला हूँ कि आप अपने कैलोरीज कैसे निकाल सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो हमें आती है कैलोरीज निकालने में, वो हमें आती है कि जब हम घर का खाना खाते हैं जो हमारी मम्मी बनाती है, जैसे हो गए दाल चावल हो गए। इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे कि हम इजी वे में कैलोरीज को कैसे निकाल सकते हैं। तो कैलोरीज के बारे में बात करने से पहले सिंपली निकालते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। तो इसके लिए बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी होता है, जिसमें एक्यूरेट कैलोरीज निकलती है कि हमें कितनी नीड है। लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि अप्रोक्स आपको पता चल जाएगा कि कैलोरीज आपको कितनी जरूरत है। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं कैलोरी कैलकुलेटर। कैलोरी कैलकुलेटर आपने जैसी सर्च किया वैसी आ जाएंगे। सबसे पहला लिंक को आपको ओपन कर देना है और पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करके अपनी सारी जो चीजें होती है वो फिल करनी है। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पे डाला कैलोरी कैलकुलेटर, तो कैलोरी कैलकुलेटर के बाद मेरे पास जो सबसे पहली लिंक आती है, मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो पूछता है तुम्हारी एज कितनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी एज डाल दी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइट डाल दिया, अपना हाइट मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद अपना वेट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेट आपका एक्यूरेट होना चाहिए। उससे पहले आप अपना वेट की वेइंग करवा लें कि आप कितने एक्यूरेट है। और वेइंग जब भी करवाए आप खाली पेट, मतलब सुबह के टाइम पे वे कराना चाहिए आपको। मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद हमसे पूछेगा ये कि हम कितनी बार वर्कआउट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेली एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स अ वीक। ठीक है, फिर यहाँ पे कैलोरी कैलकुलेट के लिए दे दिया। तो मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी आई वो करीब आई 2500 कैलोरीज। तो अगर मुझे 2500 कैलोरी खाना है पूरे दिन में, तो 2500 कैलोरीज को मैं कैसे डिवाइड करूंगा वो मैं आगे फर्दर किसी एक वीडियो में बता दूंगा मैं। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अगर आप लोग भी मेरी तरह अपने डाइट को लेके, अपनी फिजिक को लेके, अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आपको कैलोरीज काउंट करनी ही पड़ेगी अगर अपने बॉडी को अच्छे लेवल पे लेके जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरीज होती क्या है। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें किसी फूड से मिलती है उसे हम बोलते हैं कैलोरी। वही एनर्जी का यूज करके हमारी बॉडी सर्वाइव करती है, हमारी बॉडी रन करती है, कोई भी टास्क परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, जो हमारी दो तरीके की फूड्स होती है, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक नॉन स्टैंडर्ड फूड। तो सबसे पहले मैं आता हूँ स्टैंडर्ड फूड पे। तो स्टैंडर्ड फूड वो फूड आइटम्स होते हैं जिनकी हम कैलोरीज डायरेक्ट गूगल करके या किसी फिटनेस ऐप पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लेके आता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये दो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एक संतरा और एक गवावा। तो इनकी कैलोरीज हम इजिली किसी भी गूगल पे या फिटनेस ऐप पे जाके ट्रैक कर सकते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज है। बस ध्यान आपको एक चीज का रखना है कि मैंने ये वेइंग स्केल लिया है, इसको मेजर कर लेना है। जैसे कि ये मेजर कर लिया, ये 255 ग्राम आ रहा है। तो मतलब मैं डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करूंगा, कि 255 ग्राम गवावा कैलोरीज। तो इजिली मेरे को पता चल जाएगा कि उसमें कितनी कैलोरीज है। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजिली हमें पता चल जाता है कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज है। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फूड। स्टैंडर्ड फूड में हमारे घर की रोटियां भी आ जाती है, लेकिन उसमें एक चीज आता है कि जो हमारा रोटियां होती है वो डिफर करती है। इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि आपको रोटियों को निकालना कैसे है। तो रोटियों को अगर वेट नापना है तो आप क्या कर सकते हो कि सेम अपने इस पे ट्रैक किया, वेइंग स्केल पे ट्रैक किया रोटी, उसका आपको पता लगाना है कि उसका वेट कितना है। जैसे मेरी रोटी निकली 20 ग्राम की रोटी निकली, तो मैं उसको इजिली कैलोरी ट्रैकिंग ऐप पे दे सकता हूँ और इजिली निकाल सकता हूँ। तो यही होते हैं कुछ फायदे जो स्टैंडर्ड फूड के। जैसे हमारे पास हो गए एप्पल, ऑरेंज, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसकी हम कैलोरीज आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि पीनट आ गया, ये पीनट की कैलोरीज भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जितना हमें पीनट खाना है उसको हम निकालेंगे, वेइंग स्केल पे डालेंगे और इजिली कैलोरीज हमें मिल जाएगी। तो अगर कैलोरीज में आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है तो आपको ये चीज लेना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है, सब लेते हैं। और सबको, अगर आपको अपनी बॉडी को एक लेवल तक लेके जाना है तो इस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैंने भी कुछ महीनों से, या मेरे को 6 महीने करीब हो गए हैं जब मैं कैलोरीज को ट्रैक करके खाना शुरू किया है मैंने। अभी मैं उतना परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ही सब लोग परफेक्ट होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने अपनी सबसे पहली मील जो प्रिपेयर की है वो करी है अपनी,
दिखाता हूँ आपको। ये दलिया बनाया है मैंने, ये दलिया मैंने बनाया है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट डले हैं उसको उसको हमें कैसे कैलोरीज निकालनी है वो आज मैं आपको सिखाता हूँ। तो जैसे कि कैलोरीज ट्रैक करना इतना भी मुश्किल चीज नहीं है जितना कि कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। पहले भी मुझे ऐसा बहुत लगता था कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये आपको एक ऐसा करना है कि लाइफ का पार्ट बना लेना है, क्योंकि अगर आप इस लाइन में आए हो तो आपको इसे सीरियसली करना पड़ेगा। नहीं तो आप 10 साल भी कर लोगे, 10 साल थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 साल भी कर लोगे, तब भी आपको उतने डिजायरेबल जितना आपको आना चाहिए उतने रिजल्ट्स आएंगे नहीं, आप अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दलिया बनाया है, तो दलिया में मैंने इंग्रेडिएंट जो यूज किया है वो दलिया, दूध और चीनी, ये 3 चीजें इंग्रेडिएंट जो है मैंने यूज किया है। तो तीनों चीजों की इंग्रेडिएंट मैंने पहले क्या किया, रॉ मेजर कर लिया कि मैं इसमें कितना दलिया डाल रहा हूँ। तो मैंने दलिया को मेजर किया, मेरा आया अप्रोक्स 30 ग्राम। 30 ग्राम मैंने दलिया लिया, 10 ग्राम मैंने चीनी लिया, और उसके बाद मैंने दूध लिया कितना ml। तो इन तीनों चीजों को मैंने सेपरेटली निकाल दिया, इसका इतना, इतना इसका, इसका इतना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने कैलोरीज ट्रैकिंग ऐप पे जाके उसको फिल करना है कि 30 ग्राम दलिया में कितनी कैलोरीज होती है। तो सिंपली आपको वो बता देगा कि 30 ग्राम दलिया में कितनी कैलोरीज होती है। फिटनेस पाल अगर मैं आप फिटनेस ऐप अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो 2 फिटनेस ऐप है, हेल्दीफाई और माई फिटनेस पाल। दोनों ही इजी है, दोनों का इंटरफेस बहुत आसान है, इसमें आप डेली ट्रैक कर सकते हो अपनी कैलोरीज। तो मैंने इन तीनों चीजों की कैलोरीज निकाल ली, फिर इनका सम कर दिया, जो मेरी कैलोरीज आई वो मेरी हो गई इस दलिया की कैलोरीज, दलिया वाले मील की कैलोरीज। तो इतना इजी होता है अपने अगर स्टैंडर्ड फूड। अब ये पूरा मैंने कवर कर दिया, जितने भी मेरे स्टैंडर्ड फूड्स होते हैं उनकी कैलोरीज कैसे निकाली जाती है। अब मैं आता हूँ अपने नॉन स्टैंडर्ड फूड की कैलोरीज कैसे निकाली जाती है। तो नॉन स्टैंडर्ड फूड वो होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट की हमें मेजर हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि घर का खाना, घर के खाने में जो आपकी सब्जी बनती है, लौकी की सब्जी, पालक की सब्जी, तोरी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, कड़ी बन गई, कुछ भी बन गया ऐसा सब्जी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसकी कैलोरीज कैसे निकालते हैं। तो आपको बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल एक मैं बता दूंगा कि आप उसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम मेरे को इस चीज के बारे में डाउट नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल है जो कि एक तो नॉन स्टैंडर्ड फूड की कैलोरीज, सो नॉन स्टैंडर्ड फूड की कैलोरीज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका जो एक वे है वो क्या है, तो हम इसकी कैलोरीज कभी नहीं निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बताया सब्जी की कैलोरीज। देखो, अगर आप इस फिटनेस लाइन में, बॉडी बिल्डिंग लाइन में जा रहे हो तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप इसमें इतना ज्यादा सीरियसली ना हो जाओ जिससे कि आप अगर कुछ भी तेल भी डालो, नमक भी डालो, उसको मेजर करके डालो। और जो भी ये सब्जियां होती है उसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है, ना के बराबर कैलोरीज होती है। तो इसको आप इजिली खा सकते हो, घर के खाने से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सब्जियों को आप अवॉइड करना, जो कि हमारा मेन नॉन स्टैंडर्ड फूड में सब्जियां ही आती है। जो सब्जी बनाते हैं उसकी कैलोरीज हम मेजर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा चावल। तो चावल की कैलोरीज आप रॉ मेजर करना, रॉ आप जितना चावल ले रहे हो उतना उसमें फिल कर देना कि इतनी कैलोरीज मैं ले रहा हूं, तो आप इजिली निकाल सकते हो, चावल में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो घर के खाने ही होता है, नॉन स्टैंडर्ड फूड्स होते हैं, तो इजिली आप इसे भी ट्रैक कर सकते हो। आपको अवॉइड क्या करना है, जो कैलोरी डेंस फूड होते हैं, जैसे कि हमारा आलू हो गया, आलू को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो आप। आलू में आप ध्यान रखना कि कितनी आप ले रहे हो कैलोरीज। तो बस यही एक 2-4 चीजें होती है जो आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है। बाकी बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। फिटनेस को, बॉडी बिल्डिंग को, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कहूंगा मैं, अभी फिटनेस ही बोलूंगा इस चीज को। तो इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, आराम से करो, प्यार से करो, इसको एक एंजॉय करो, इस प्रोसेस है ये। इंडिया में, बाहर आप देखोगे तो बहुत ही सही है इसका कल्चर, बट इंडिया में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बिल्कुल डीप में जाना शुरू कर दिया है। जो मेरी तरह है, छोटे अभी फिटनेस लाइन में जाना शुरू हुआ है, वो इन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब मेरे को 2 साल से ऊपर हो गए हैं तो मैं इन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज डिस्क्लेमर भी देता हूँ, अगर आपको अभी 2-3 महीने हुए हैं जिम जाए हुए, तो आप कैलोरीज का इतना ज्यादा मत लोड लीजिए। अगर फैट लॉस करना है तो बाहर का जंक फूड हो गया, पैकेट फूड हो गया, उसको अवॉइड करना सिंपली। और क्या बोलते हैं, अपना खाओ पियो, घर का खाना खाओ, जो सप्लीमेंट्स आपको जरूरत है वो सप्लीमेंट्स लो, विटामिन, मल्टीविटामिन लो। इजी होता है बहुत ही, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। लास्टली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक पैकेट की कैलोरीज को कैसे निकालना है। जैसे कि मैं दही लेता हूँ प्रॉपर यूजेस में,
और आज मुझे बाहर से दही लाना पड़ा, तो मैं कैसे उसकी कैलोरीज काउंट करूंगा तो वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। पूरा होल कैलोरीज का जो क्या बोलते हैं उसको, एक कैलोरीज का जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनाया गया है उसको हम इजिली निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये दही लेके आया है, तो इसकी मुझे कैलोरीज निकालनी है। तो मैं कैसे कैलोरीज निकालूंगा, तो पीछे इंग्रेडिएंट में यहाँ पे लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा है एनर्जी 40 कैलोरीज पर 100 ग्राम। तो पर 100 ग्राम में 40 कैलोरीज है। जितने भी ग्राम का है, अगर ये 100 ग्राम का है तो इसमें 40 कैलोरी होगी। उस हिसाब से ये इजिली निकल सकता है। इनमें मेंशन होता है प्रॉपर, तभी इनमें मेंशन होता है कि हमें पता चल सके इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या डले हुए हैं। तो बहुत ही इजी चीज है कैलोरीज को निकालना। आप लोग भी निकालो, कैलोरीज को खाओ। अगर आपको टाइम हो गया है ज्यादा, तो मैं ये व्यूज पाने के लिए या कुछ के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको कैलोरीज काउंट ही करना चाहिए। अगर आपको 4 महीने 5 महीने हुए हैं तो बिल्कुल फ्री खाओ। 1 साल 2 साल हो गए हैं तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि बॉडी में चेंजेस आए। नहीं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने रुक जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना। कमेंट में जरूर बताना कि मेरा एफर्ट्स आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की थोड़ी नीड है अपनी चैनल को ग्रो करने के लिए। ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक को लेके फिटनेस में, मेरे से डायरेक्टली इस कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको किसी चीज का डाउट होगा तो।